नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है। देखिए कंपनी के नाम देखकर ही आप बहुत सारे लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है वो पेनी स्टॉक में इंटरेस्टेड है और शायद वो छोटा कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। हाँ, आपकी जो स्टॉक सिलेक्शन है, वो कोई गलती नहीं है कि आपने पेनी स्टॉक चूज़ कर लिया, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मगर पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, तो आपने जिस स्टॉक ने पिक किया, जो कम प्राइस में आपको मिला है 100, 200, 500, 1000 के आसपास, तो शायद आपको लग रहा है कल जाके वो 5-10 हज़ार चला जाए, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात सही है, मगर कितने पॉसिबिलिटी है जो उस कंपनी में आपको दे सकते हैं और आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उस कंपनी में कितना पॉसिबिलिटी है वो आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ आईचार मोटर के बारे में जो इंडिया के एक मतलब टू व्हीलर हैवी व्हीकल्स ट्रक्स बसेस बनाने वाला इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है। तो देखिए वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने पहली बार सुना होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और नया से नया स्टॉक के बारे में जानकारी भी दूंगा। साथ ही साथ आप कोई भी स्टॉक के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज की स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, आइचर मोटर्स जो है वो इसका जो मतलब बिजनेस मॉडल्स है, आप सभी जानते हैं। जब आइचर मोटर्स एक टाइम बिजनेस में उतना खास ग्रोथ नहीं हो रहा था, तब जब उनके मतलब कंपनी का जो ओनर थे उनके बेटे सिद्धार्थ जी, तो उन्होंने इस बिजनेस को खुद हैंडल करने के लिए टोटली बिजनेस को उनके हाथ में लिया और उन्होंने जितने सारे कंपनीज है सारे कंपनीज को बेच दिए और ओनली 3 कंपनीज मार्केट में मतलब आइचर मोटर के रखे हुए हैं। तो उनमें से सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस रखे आइचर मोटर ऑटो सेक्टर के ऊपर और उन्होंने जो रॉयल एनफील्ड है इस प्रोडक्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत लगाया और सबसे ज्यादा दिमाग लगाया और कंपनी बिजनेस को ग्रोथ किया और किस तरीके से ग्रोथ किया वो भी स्टोरी में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपको रॉयल एनफील्ड का कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा। तो उतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं दिखेगा जो एडवर्टाइजमेंट बाइक बेचने के लिए हीरो मोटो को करते हैं, टीवीएस कंपनी करते हैं, साथ ही साथ बजाज ऑटो करते हैं। तो उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपको कभी भी रॉयल एनफील्ड में नहीं नहीं देखने को मिलेगा। जब रॉयल एनफील्ड एडवर्टाइजमेंट करके माल मतलब प्रोडक्ट बेचते थे, मतलब रॉयल एनफील्ड बेचते थे, तब अराउंड अराउंड साल में करीबन करीबन देखा जाए तो 10,000 से भी कम कंपनी गाड़ियां मतलब बेचते थे। मगर आज वो मंथ में ही 50,000 से भी ज्यादा गाड़ियां बेच रहा है। तो सोचिए इतने ज्यादा ग्रोथ होने के पीछे कारण कौन सा है। चलो मैं कारण भी आपको बता देता हूँ। देखिए जब कोई बाइक बेचा जाता है तो बाइक के फीचर्स सबको बताया जाता है कि बाइक कितने रेंज तक जाएगा 1 लीटर पेट्रोल में, साथ ही साथ उसका प्राइस रेंज क्या है, कम ईएमआई में आपको मिलेगा, इसका फीचर्स क्या है, वो सारी चीज आपको बताता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। जो हीरो मोटो को करते हैं, बजाज ऑटो करते हैं, टीवीएस मोटर करते हैं और भी बहुत सारे कंपनीज करते हैं। मगर रॉयल एनफील्ड उसके ऊपर फोकस नहीं रखा। वो हमेशा एक सपना बेच रहे हैं क्योंकि जो कस्टमर है उसको बता रहा है रॉयल एनफील्ड इज ए ड्रीम बाइक। क्योंकि लोगों के मन में ड्रीम कार होते हैं, सेम टू सेम कंपनी बता रहा है तो रॉयल एनफील्ड इज ए ड्रीम बाइक। मतलब आप एक रॉयल एनफील्ड खरीदारी कर लिए तो आपका जो ड्रीम है वो सक्सेसफुल हो गया। मतलब आपका जो मतलब जो अचीवमेंट है आपको बताता है कि आप रॉयल से मतलब इंडस्ट्रीज में आप एक हिस्सेदारी बन चुके हैं, आप एक इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी बन चुके हैं जो आपको एक ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर का मतलब ड्रीम सक्सेसफुल अपने होके दिखा है। तो रॉयल एनफील्ड एक्चुअली देखा जाए तो सपने बेच रहा है और जब से वो सपना बेचना स्टार्ट किया तब इसका सेल्स ग्रोथ भी बढ़ चुके हैं। नहीं तो पहले वो 5-7 हजार गाड़ियां बेचते थे, आज वो 50,000 पर मंथ गाड़ियां बेच रहे हैं। तो आपको मैं डिटेल्स भी दिखा देता हूँ तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी में कितना दम है। तो देखिए कंपनी में कितना दम है आपको यहाँ पे भी पता चलेगा कि टोटल मोटरसाइकिल जो सेल्स यूनिट है इस बार, देखिए हर मंथ एंड होने के बाद एक बार रिजल्ट आ जाता है। तो जुलाई मंथ एंड होने के बाद कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया उसी को आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रीवियस भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मोटरसाइकिल जो इंजन कैपेसिटी 350 सीसी का है, तो अराउंड अराउंड 46,300 यहाँ पे यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं,
कोई अमाउंट्स के नहीं। जो पिछले साल में कितना था, 2021 में 37,500, मतलब 23% का ग्रोथ हुआ। और यहाँ पे देखिए मोटर्स, देखिए मॉडल्स विथ इंजन कैपेसिटी, यहाँ पे देखिए जो एग्जीक्यूटिंग है तो वो 350 सीसी का, वो 9,200, जो पिछले बार 6,400 था, 42% का ग्रोथ। तो टोटल गाड़ी जो बाइक्स बेचे हैं, टोटल जो रॉयल एनफील्ड का बाइक बेचे गए, देखिए कितना, 55,500। देखिए आपको मैं एक लेसन देना चाहता हूँ। एक्चुअली लेसन क्या है, जब कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा था तब कंपनी का सेल्स कितना था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर आपने, देखिए आपने इस तरीके से स्टडी आपके पास रखे हुए हैं, तो आप स्टॉक मार्केट से कभी नहीं लॉस करेंगे और कब हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस में रहेंगे। क्योंकि एज ए बिजनेस मैन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा बिजनेस के ऊपर फोकस रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं, वो कभी भी फेलियर नहीं होता। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको जानकारी आपको बहुत पॉजिटिव मतलब विजन में लेके जाएंगे और फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ भी दिला देंगे। तो देखिए 44,000 जो करीबन करीबन 26% का ग्रोथ हुआ। तो ये था कंपनी का टोटल टू व्हीलर्स का बिजनेस। अभी देखा जाए तो कंपनी के जो हैवी व्हीकल्स है, मतलब जो बस ट्रक्सेस है, आप देख सकते हैं LMD बसेस, HD बसेस, साथ ही साथ आप देख सकते हैं LMD ट्रक्सेस जो है। तो टोटली जो डोमेस्टिक में कंपनी ने बेचे, तो अराउंड अराउंड 50% का ग्रोथ हुआ। आप देख सकते हैं 5,360, जो पिछले पिछले बार था 3,553। इसका मतलब यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट शानदार ग्रोथ, सॉरी प्रॉफिट नहीं, सेल्स शानदार ग्रोथ हुआ। हाँ, कंपनी का जो एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट के हिसाब से कंपनी ने एक्सपोर्ट कम किया 500, और अभी इस बार हुआ, पिछले बार 640 था, करीबन 21% का सेल्स डाउन है। तो ट्रक्स एंड बसेस का टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे एवरेज आपको दिखा दूँ, तो कुल मिलाकर 5,900, जो पिछले बार था 4,200, करीबन 40% का ग्रोथ हुआ। तो एक चीज मैं आपको यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ, कंपनी मतलब हेवी व्हीकल्स बस और ट्रक्स इंडस्ट्री से भी ज़्यादा कंपनी देखा जाए तो मोटर मतलब बाइक्स जो इसका मतलब रॉयल एनफील्ड जो बाइक्स है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी फोकस रखे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल वहाँ पे ही होते हैं, कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज वहाँ से ही कमाते हैं। तो कंपनी का सिर्फ मतलब परफॉर्मेंस देख, मतलब कितना सेल हुआ वो देख के फायदा नहीं होगा। अब कंपनी का आपको परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए, कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट रेशियोज को मेंटेन कर रहा है। देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार देखिए 3,400, पिछले बार 3,300 था, पिछले साल में 2,000 था। तो कंपनी का एक्सपेंस भी देखिए करीबन करीबन 2,680 करोड़, पिछले बार 2,550 करोड़, पिछले साल में 1,700 करोड़ टोटली एक्सपेंस किया था। तो एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे हुए है। अभी कंपनी का टैक्सेस पे करने के बाद हाथ में आया प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट का जो नजरिया है वो आपको शानदार दिखेगा। 610 करोड़, पिछले बार था 610 करोड़, पिछले साल में था 230 करोड़। तो 230 करोड़ से बना 600 करोड़, तो एक अच्छा खासा मैसिव जाम आपको देखने को मिला। और इस जाम के कारण कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि देखिए कंपनी सिर्फ इस बार भी नहीं है, कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी है, सबसे बड़ी बात। तीसरी बात, कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराते जा रहा है। तो ये एक सबसे पॉजिटिव साइन है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि जितना ग्रोथ होगा उतना ही आपका फंड का भी ग्रोथ होगा। कंपनी जितना आगे बढ़ेगा उतना ही आपका प्रॉफिट का रेशियोज भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी आपको देखिए रिटर्न कितना शानदार दिया। आप कहेंगे सर 5 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला, आप 10 साल तक देखिए 31%, 3 साल में 22%, और एक साल में कितना 16%। 30% तक 10 साल में रिटर्न, कितना शानदार रिटर्न, इसका चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको पता चल जाएगा। तो देखिए कंपनी जब 2019 में इसका प्राइस था करीबन करीबन 125 रुपीज के आसपास था। उसके बाद कंपनी ग्रोथ होते चला गया, और कितना गया था, करीबन करीबन 34,000। सोचिए इसका ग्रोथ, अब देखिए सर ग्रोथ देखिए कितना शानदार तगड़ा ग्रोथ है। उसके बाद 2018 में, उसके बाद कंपनी लगातार गिरते गए, और लॉकडाउन के बाद कुल कंपनी ने फिर से रिकवरी किया, और कंपनी 22,000 के आसपास कंपनी प्राइस था। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस ले आने का फैसला लिया, और स्प्लिट एंड बोनस किया करीबन करीबन 2020 अगस्त मंथ में, मतलब 2020 अगस्त मंथ में। उसके बाद कंपनी का प्राइस रेंज एडजस्टमेंट होकर आ गया था करीबन 2,200 के आसपास। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी का जो प्राइस है 3,150 के आसपास कंपनी का प्राइस चला है। तो मेरे हिसाब से बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस लेवल को अगर तोड़ता है और फिर से एक नया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो अभी फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो कंपनी 200 डेज EMA के ऊपर काम कर रहा है। तो एक अच्छा खासा मौका है इस लेवल में आपको खरीदारी करने का। फिर भी आप एक बार रिसर्च करना,
और इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए और एक बार रिसर्च करके इस कंपनी के ऊपर निवेश जरूर करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।